ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा है। कभी भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा था। असल में हुआ कुछ यूँ कि मैं सुबह उठी और उठते के साथ ही मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर को, अगर मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, चाहे बाज़ार जाऊँ, चाहे मॉल जाऊँ, लंच पर या किसी के घर दावत में जाऊँ, मैं अपने घर को गंदी हालत में छोड़कर नहीं जाती हूँ। तो सुबह से उठकर घर के सारे कामों में मैं लग गई थी और काम करते करते कैसे 12 बज गया मुझे पता ही नहीं लगा। और 12 बज मतलब लाइट जाने में बस 1 मिनट रह गया था और तब एकदम मुझे ख़याल आया कि अबाया के ऊपर जो दुपट्टा मुझे वेयर करके जाना है वो तो प्रेस हुआ ही नहीं। और जैसे ही मैंने दुपट्टा निकाला कबर्ड से और जैसे ही मैं इस्त्री लेने के लिए दूसरे वाले रूम में भागी हूँ और वैसे ही देखा कि लाइट चली गई और मेरा दुपट्टा अच्छा खासा जो है ना, इसको इस्त्री होने की ज़रूरत थी। तो इसलिए फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा है क्या कि मैंने फिर स्टील की छोटी पतीली ली। जब मैं छोटी थी, जब मैं मतलब मैं समझे मेरा बचपन ही था, आई थिंक मैं 6-7 साल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मेरी बाजी ने एक दफ़ा ऐसे किया था, मैंने अपनी बाजी को ऐसे करते हुए देखा था और बस उसके बाद फिर हम में से कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया। हम लोग हमेशा इस बात के लिए केयरफुल रहते थे कि लाइट जाने से पहले कपड़े जहाँ भी जाने के लिए पहनने हैं तो पहले ही प्रेस कर लो। लेकिन बस घर के कामों में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हुई कि मेरे जहन से ही निकल गया कि मैं उठते के साथ ही मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना ये दुपट्टा प्रेस करना चाहिए था और अपना मास्क भी प्रेस करना चाहिए था, उसको भी काफ़ी ज़रूरत थी प्रेस होने की। तो बस फिर मुझे यही तरीक़ेकार ठीक लगा, लेकिन मैंने बहुत एहतियात से ये काम किया था क्योंकि डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कहीं मेरा दुपट्टा जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रही और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मास्क और दुपट्टा भी प्रेस हो गया था और कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं कामयाब रही अपने इस नए तजुर्बे में, जो कि मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में किया था। एक दिन पहले अचानक, यानी फ्राइडे वाले दिन रात में, मेरा अपनी बहनों के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन गया था। और जो भी प्रोग्राम बनाती हूँ ये मैं बनाती हूँ, मेरी बहनें नहीं बनाती, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि शादी से पहले मेरी जितनी भी स्कूल का स्टाफ था जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी फ्रेंडशिप ख़त्म करवा दी है और अब मेरी बहनें ही मेरी फ्रेंड्स हैं। तो अगर मुझे कभी गेट टुगेदर पे जाना होता है तो मैं अपनी बहनों के साथ ही जाती हूँ और जो भी प्रोग्राम सेट करने होते हैं ना, उसकी लीडर मैं ही होती हूँ, मैं ही सारे प्रोग्राम मतलब बनाती हूँ, मेरी बहनों का नहीं होता। मैं सिर्फ उनको बोलती हूँ, ऑब्वियसली मैं सबसे छोटी हूँ तो इसलिए वो लोग भी मुझे मना नहीं करती हैं, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फ़ौरन एग्री हो जाती हैं। असल में मेरी बहनें ना डरती बहुत हैं। वो कहती हैं व्लॉग में नहीं बताया करो कि हम तुम्हारे साथ जो है वो लंच पर गए थे, फिर बाद में जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं अपनी बहनों को फिर यही बोलती हूँ कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी कहे कॉल करके या जैसे भी कोई भी कुछ भी कहे, सीधा सीधा मेरा नाम ले लिया करो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह साई नेमतुल्लाह की बेटी हूँ और तारिक ट्रांसपोर्टर की बीवी हूँ। ना मैं किसी से डरती हूँ और ना ही मैं किसी के आगे दबती हूँ। जब मैं अपने ससुराल में अकेली 6 लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ तो मैं और बहुत से लोगों का भी मुकाबला कर सकती हूँ। जहाँ कहीं भी तुम लोगों को अपनी जान बचानी हुआ करे, वहाँ पर मेरा नाम ले लिया करो और आराम से तुम लोग अपने ऊपर से वो इल्ज़ाम हटा लिया करो। मैं सबसे निपटने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैं तो भाई व्लॉग में खुल्लम खुल्ला सबको बताऊँगी कि मैं अपनी बहनों के साथ गई थी और ये प्रोग्राम मैंने ही सेट किया था, मैंने ही डिसाइड किया था।
हस्बैंड ने जब हस्बैंड को मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाया है, तो हस्बैंड ने भी मुझे परमिशन दे दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे और फिर तुम्हें ऑब्वियसली रमज़ान की तैयारी भी करनी है, घर की सफाइयाँ भी करनी है और काफ़ी सारे रोल समोसे बनाकर रखने हैं पूरी इफ्तार के लिए, क्योंकि मेरे घर में पूरे रमज़ान इफ्तार में बाहर से कुछ भी नहीं आता है। हम लोग बाहर से कुछ भी मंगाकर इफ्तार में नहीं खाते हैं। पूरे रमज़ान होममेड चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती हूँ और हम लोग होममेड चीज़ें ही खाते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तुम भी चली जाओ, घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद पता नहीं तुम्हें कब मौका मिले, क्योंकि अभी भी हमारा जो ये प्रोग्राम बना है ये पूरे 7 महीने के बाद जाकर प्रोग्राम बना है। लास्ट टाइम हम लोग जून में गए थे, बकरा ईद के फ़ौरन बाद। बीफ खा खा के बोर हो गए थे, तो इसलिए हम लोग गए थे। और अब जो है वो पूरे आफ्टर 7 मंथ्स हम लोग जो है वो मैंने प्रोग्राम बनाया था और हम लोग अब जो है वो 7 मंथ्स के बाद गए थे। और फिर क्या नाम है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद की शॉपिंग के भी पैसे दे दिए थे। तो असल में मुझे डॉल्फिन मॉल ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सिर्फ़ अपनी बहनों की सहूलत की वजह से, क्योंकि वो लोग डॉल्फिन मॉल के करीब रहती हैं और इजीली आ सकती हैं, तो इसलिए मैं जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे डॉल्फिन मॉल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, रत्ती बराबर भी नहीं पसंद है, क्योंकि डॉल्फिन मॉल मुझे लकी वन मॉल के आगे बच्चा लगता है। मुझे लकी वन मॉल की आदत हो गई है, मुझे डॉल्फिन मॉल की अब आदत नहीं रही। जबकि मेरा मेकअप PSHS में है और मैं शादी से पहले हमेशा, बल्कि हर महीने डॉल्फिन मॉल जाया करती थी, लेकिन अब मुझे डॉल्फिन मॉल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और ना ही पसंद है। ये मैं बस अपनी बहनों की वजह से लंच के लिए चली जाती हूँ। अदरवाइज़ शॉपिंग के एतबार से, पर्पज़ से मुझे डॉल्फिन मॉल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। हम बहनें भले रोज़ाना फ़ोन पे बात करें या 1 दिन 2 दिन छोड़कर फ़ोन पर बात करें, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे, और पता नहीं कौन कौन सी भी बातें जो है ना वो सब याद आ जाती हैं, और फिर जो है ना वो हम लोग सब एक दूसरे से अपना दिल हल्का करना स्टार्ट कर देते हैं। घर से निकलने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि भाई मैं अपनी बहनों से मिलकर, अपने मैके वालों से मिलकर, अपनी भाभियों से, अपनी भांजी भतीजियों से मिलकर ऐसी हो जाती हूँ, भाई मैं भूल जाती हूँ आपको इन्फॉर्म करना कि मैं पहुँच गई। तो इसलिए अगर मैं भूल जाऊँ, आपको मैसेज करके ना बता सकूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा और मुझे डांटिएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है। उनका बस ना चले तो वो मेरे अंदर ट्रैकर लगवा दें और उनको पता चलता रहे कि मैं कब कहाँ गई हूँ और मैं कब घर वापस आ गई हूँ। वो इतने ज़्यादा मेरे लिए केयरिंग है, लविंग है और पॉजेसिव हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि मैं इतने अच्छे मूड के साथ गई थी अपना लंच का, गेट टुगेदर का प्रोग्राम एंजॉय करने, और फिर अगर हस्बैंड से डांट पड़ जाती तो मेरा सारा मूड ऑफ हो जाता। इसलिए मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं अगर भूल जाऊं आपको मैसेज करना कि मैं पहुंच गई हूं, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा और मुझे डांटिएगा नहीं। शॉपिंग मैंने नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी भी न्यू अनस्टिच भी और स्टिच हुए भी कपड़े रखे हैं, और ईद पर मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना प्यारा घर दे दिया है कि तीनों दिन माशाल्लाह, बल्कि 4 दिन, 4th डे तक मेरे यहाँ मेहमान आते हैं। जो एक बार आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं ऐसी इज़्ज़त देती हूँ, ऐसी खातिर तवाज़ु मेहमान नवाज़ी करती हूँ कि वो दोबारा मेरे घर आने के लिए तड़पते हैं। तो इसलिए इस बार भी मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कहीं जाऊँगी या मेरे यहाँ ही तीनों दिन, 4 दिन जो है वो मेहमान आएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि इतनी ज़्यादा मुझे ख़ास कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं परफ्यूम्स ख़रीदना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने बोनांजा सतरंगी से परफ्यूम्स लिए थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एंड पर हैं। लेकिन इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, जे डॉट, बोनांजा सतरंगी, सईद गनी, कहाँ कहाँ नहीं हम लोगों ने फ्रेगरेंसेस चेक करेंगे, हाथ जो है ना वो भर गए थे फ्रेगरेंसेस से, लेकिन कोई भी एक भी फ्रेगरेंस मुझे, मेरे दिमाग को क्लिक नहीं करी कि मैं जो थी वो फ़ौरन, एक होता है ना कि पसंद आ जाए, फ़ौरन उसको ख़रीदने के लिए एग्री हो जाऊं।
सारी फ्रेगरेंसेस इतनी मतलब सोबर थी, इतनी लाइट थी, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि मज़ारों पे होते हैं ना, कि जैसे मिलाद में हाथ पे लगाया जाता है इतर, उस टाइप की सारी फ्रेगरेंसेस लगी। तो मुझे यहाँ की कहीं भी कोई भी मुझे फ्रेगरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं लकी वन मॉल जाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए परफ्यूम्स लेने, तो देखें अल्लाह पाक, अल्लाह करे कि मैं कामयाब लौटूँ। और यहाँ पर मैंने तो सुबह फजर का नाश्ता किया हुआ था, मेरी बहनों ने भी सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, या पता नहीं ये लोग भी सही से प्रॉपर तरीके से नाश्ता करके नहीं आई थी, और हम लोगों को इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी, और हम लोगों ने मिलकर एक कबाबजीज़ की डील ली थी और एक रेड एप्पल की डील ली थी। और ये इतना सारा हो गया था माशाल्लाह से हम चारों के लिए, कि हम चारों का पेट फुल हो गया था। हम चारों ने मिलकर जो है ना ये सारी चीज़ें एंजॉय करी थी। हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि मेरी बहन, और ये देखिए आप लोग कि हम लोग सब कुछ खा गए, इतने भूखे थे हम लोग कि हम लोग सब कुछ खा गए, सब कुछ फिनिश कर दिया। और ये जो थोड़ा सा बचा था ये भी मेरी बहनों ने बोला कि तुम इसे ले जाओ। हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि ये जो कुछ भी खाना होता है ना, हम जो कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ये मेरी बहनें मिलकर आपस में ये लोग कंट्रीब्यूट कर लेती हैं, और हर बार ये लोग मुझ पर आइसक्रीम डाल देती हैं कि आइसक्रीम ज़ेबा ही खिलाएगी। हर दफ़ा मैं इन लोगों को केबीज़ की आइसक्रीम खिलाती हूँ, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्वीट क्रीम भी ओपन हो गई है, तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों को इस बार स्वीट क्रीम के कोन खिलाऊं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ, जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है अफशा, उसके साथ मैं यहाँ पर आई थी सबके लिए आइसक्रीम लेने। और यकीन माने पेट इतना फुल हो गया था और इतना मज़ा आया है, इतना एंजॉय किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए मुझको और मेरी बहनों को, और हम बहनों की आपस में जो मोहब्बत है उसको अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, किसी की नज़र ना लगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैके वाले सॉफ्ट हार्टेड हैं, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। हम लोगों में जितने भी इख्तिलाफ़ात होते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे की टांग पे टांग रख के, और इतने मज़े से हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, फिर से गले मिल जाते हैं। बहुत सारे मैंने ख़ानदानों में ऐसे लोग देखे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे लोगों के लिए ना यजीद का वर्ड यूज़ करने को दिल करता है। इतने खून सफ़ेद हो जाते हैं, दिल काले हो जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे को खुशी में गम में शरीक करना भी गवारा नहीं करते। मैंने बहुत से ख़ानदानों में ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके लिए यजीद का वर्ड यूज़ करने को दिल करता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैके वाले बहुत बहुत अच्छे हैं। हम लोगों में जितने भी इख्तिलाफ़ात हो जाए फिर हम लोग एक हो जाते हैं, हम लोग के दिल साफ़ हो जाते हैं, और हम लोग जो है ना वो फिर से गले लग जाते हैं, और फिर से हम लोग जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि हमारे दरमियान कोई बात हुई ही नहीं थी। जैसे बच्चे नहीं होते स्कूल के, मोंटेसरी के, प्रेप 1 प्रेप 2 के बच्चे के इधर लड़ते हैं और फिर इधर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही मिसाल मेरे मैके की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सारे बहन भाइयों की, भाभीयों की, हम लोगों में थोड़ी बहुत इख्तिलाफ़ात होती है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा हम लोग गले मिल जाते हैं, और एक दूसरे के लिए फिर दोबारा हम लोगों के दिलों में मोहब्बत जाग जाती है। यहाँ पर मैं अपने टिकटॉक के फॉलोवर्स को ये बोलना चाहूँगी कि मेरा सबसे पहले यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट हुआ था ज़ेबा तारिक ऑफिशियल के ही नाम से, और पूरे 1 साल के बाद मैंने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया है, वो भी ज़ेबा तारिक ऑफिशियल के नाम से है। तो जिस तरह से आप लोग मुझे टिकटॉक पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की यूट्यूब पर भी ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होंगी अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करेंगे। वैसे तो मुझे दूसरा व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे इस वाले व्लॉग के इंतज़ार में होंगे, तड़प रहे होंगे मेरा ये वाला व्लॉग देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी तड़प को ख़त्म करूं और जल्दी से ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूं। तो स्पेशली जो लोग तड़प रहे थे मेरा ये वाला व्लॉग देखने के लिए, ये वाला व्लॉग मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए अपलोड करा है, अदरवाइज़ मुझे दूसरा व्लॉग अपलोड करना था।
यही पढ़ लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने मेरा ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।